बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर एक दूसरे की मदद करो। उससे पहले हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों चित्र दिए गए हैं जो कि किसी चीज का पेड़ है। तो हमें इन चित्रों को देखकर सबसे ज्यादा किस चीज का कौन सा फल अच्छा लगता है वो हमें बताना है और क्यों अच्छा लगता है और किस मौसम में ये आते हैं। तो बच्चों पहला पेड़ जो है वो आम का पेड़ है। आम सभी बच्चों को ज्यादातर सबसे ज्यादा पसंद होते हैं और ये गर्मी के मौसम में आते हैं। दूसरा है सेब का पेड़ जो कि सर्दियों में आते हैं और तीसरा है नींबू का पेड़। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। तो बच्चों इस पाठ का उद्देश्य है कि आपको दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा देना और नैतिक मूल्य है पेड़ पौधों की उपयोगिता के बारे में बताना। तो बच्चों सबसे पहले हम पाठ का परिचय करते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि आम के पेड़ों ने किस तरह से एक मधुमक्खी की सहायता की। आइए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। तो नीम और आम पड़ोसी पेड़ थे। दोनों शहर से दूर एकांत स्थान पर थे। एकांत यानी कि जहां पर शांति होती है, जहां पर कोई शोर शराबा नहीं होता। नीम का पेड़ आम के पेड़ से बात तक नहीं करता था और उसे अपने ऊंचे और घने होने का बहुत ज्यादा घमंड था। तो एक दिन की बात है कि रानी मधुमक्खी नीम के पेड़ के पास आई। उसने बड़े मधुर स्वर में कहा, नीम भाई तुम बहुत ऊंचे हो, मुझे अपनी डाल पर छत्ता बनाने दो। तो नीम ने अकड़ते हुए कहा, जा जा कहीं और जाकर छत्ता बना, मुझे तेरी भिन भिन जरा भी नहीं अच्छी लगती। तो रानी मधुमक्खी गिड़गिड़ाकर बोली, नीम भाई मान जाओ, तुम ऊंचे हो, तुम्हारी डाल पर मेरा छत्ता सुरक्षित रहेगा। नीम पर उसकी प्रार्थना का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बेचारी मधुमक्खी आम के पेड़ के पास पहुंची। उसने कहा, आम भाई क्या मैं तुम्हारी शाखा पर छत्ता बना लूं? तो आम ने बड़े प्यार से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। रानी मधुमक्खी के लिए उसकी सहायक मधुमक्खियों ने फटाफट छत्ता बना लिया। दूर दूर से रस लाकर उन्होंने छत्ते में इकट्ठा भी करना शुरू कर दिया। सारा दिन वहां भिन भिन होती थी। आम का पेड़ चुपचाप सब सहता था। उसे खुशी थी कि वो किसी के काम आ रहा है। उसने नीम से कहा, भाई तुमने मधुमक्खी को मना करके अच्छा नहीं किया, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नीम को आम की सीख अच्छी नहीं लगी। नीम ने झिड़कते हुए कहा, अपनी सीख अपने ही पास रखो। एक दिन दोपहर के समय 2-3 आदमी हाथी में कुल्हाड़ी लेकर वहां आए और नीम के पेड़ को देखकर एक आदमी बोला, इस नीम की शाखाएं तो बड़ी बड़ी है, तना भी मोटा और मजबूत है, कल सुबह आकर इसे काटेंगे। दूसरा आदमी बोला, इस आम के पेड़ की भी कुछ डाले काट कर ले चलेंगे। तीसरे आदमी ने छत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, ना बाबा ना, आम की डालों को तो हाथ भी नहीं लगाना, वहां पर छत्ता है, हमें मधुमक्खियां काट खाएंगी। तो नीम का पेड़ उसकी बातें सुनकर थर थर कांपने लगा और वो रोते हुए अपने पड़ोसी पेड़ से बोला, आम भाई मुझे बचा लो। वह रानू मधुमक्खी से भी बोला, रानी मधुमक्खी आप एक छत्ता मेरी शाखा पर भी बना लो। तो रानी मधुमक्खी भुनभुनाकर बोली, मैं क्यों बनाऊं छत्ता, जब मैंने प्रार्थना की थी तब क्या तुमने सुनी थी? तो बच्चों नीम का पेड़ फूट फूट कर रोने लगा। पछताने के अलावा वह और कर ही क्या सकता था। दूसरे दिन सुबह सुबह वे आदमी कुल्हाड़ी लेकर आ पहुंचे और नीम के पेड़ की तो सांस ही रुक गई। जैसे ही एक आदमी ने पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करना चाहा तो वो चीख उठा। सारी मधुमक्खियां पेड़ काटने आई लोगों पर टूट पड़ी। तो तीनों आदमी जान बचाकर भागे। तो रानी मधुमक्खी बोली, घमंडी नीम, आम दादा को धन्यवाद दो, उनके कहने पर ही हमने तुम्हारी जान बचाई है। थैंक यू।